मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स गया और कहने लगा, हुजूर मुझे एक बच्चा जो है 12 साल का तौबा करा गया है। अब हबीब अजमी ने देखा कि यार जो सबसे बड़ा मक्कार था और जो लोग वहां उनके पास में बैठे हुए थे वो भी बड़ी हैरत में पड़ गए कि ये इसने तौबा कर ली है और वो भी 12 साल का बच्चा तौबा करा गया है। उसने कहा, हजरत ये हक है कि मुझे 12 साल का बच्चा तौबा करा कर गया है, मैंने तौबा कर ली है और इसी वजह से मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, कुर्बान जाए। तो हबीब अजमी पूछने लगे, क्या मामला था, तो आप बताओ ना जरा। उसने कहा, हजरत मैं बाजार में गया था और बाजार में जाने के बाद मैंने सामान को खरीदा और सामान खरीदने के बाद मेरे पास सामान ज्यादा हो गया था, तो मुझे मजदूर की जरूरत थी ताकि मेरा सामान मेरे घर तक कोई पहुंचा दे। तो मैंने जब चौक पर देखा तो बहुत सारे मजदूर बैठे हुए थे, लेकिन एक खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे की नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो वो बच्चा दौड़ा दौड़ा मेरे करीब आया और कहने लगा कि ये सामान जो है आपका मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा, आप मुझे कितनी कीमत देंगे? कहा, मैं तुझको 3 दिनार दूंगा। ये तय हो गया। उस बच्चे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। कुर्बान जाए मेरे प्यारे, वो छोटा सा बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। उस बच्चे ने मेरे माल को, अब मेरे सामान को अपने सर पर रखा और सर पर रखने के बाद वो मेरे साथ चलने लगा। चंद ही गलियां गुजरे थे कि अजान की आवाज आ गई। जब जुहर की अजान की आवाज आई, बड़ी मन्नत के साथ वो बच्चा मुझसे कहने लगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जुहर की नमाज अदा ना कर लूं। तो उसने बड़ी मन्नत और समाजत के साथ जब मुझसे कहा तो मैंने कहा, ठीक है, मैं फला जगह बैठ जाता हूँ, तुम जाकर नमाज पढ़ लो। मेरे प्यारे में बैठ गया और वो बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो वो सबसे पहले मस्जिद से निकल आया और लोग उसके बाद में आए। मैंने कहा, भाई अभी तो कोई भी निकल कर नहीं आया मस्जिद में से, तुम सबसे पहले आ गए हो। उसने कहा कि मैं पहले इसलिए निकल आया हूँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये ना समझ लो कि बच्चा जो है काम चोर है। मैंने जो अपनी नमाज फर्ज अदा कर ली, सुन्नत अदा कर ली, मैंने नफिल नमाज को छोड़ दिया है, वो मैं वक्त मिलेगा बाद में अदा कर लूंगा। मेरे प्यारे कुर्बान जाए, गर्मी का मौसम था, अल्लाह अकबर कबीरा, वो बच्चा चलने लगा, पसीना टपकने लगा। जब बच्चे को जो पसीना निकलने लगा तो मैंने बच्चे से कहा, बेटे काम करे, लाओ थोड़ी देर के लिए सामान मुझको दे दो, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है, किसी ने मुझे तरबियत दी है, किसी ने मुझे जो है ये सिखाया है कि बेटा अगर इसके हलाल कमाना, हराम का लुक्मा घर मत लेकर आना। अगर आप जो है, क्योंकि ये जो क्या हुआ है 3 दिनार जो है मैंने इसलिए आपसे लूंगा ताकि मैं आपका सामान आपके घर तक सही तरीके से पहुंचा दूं। जब आप जो है अपने सामान को खुद लेकर जाएंगे तो फिर वो यानी फिर वो 3 दिनार मेरे लिए तो हराम हो जाएंगे, फिर मैं पूरा मुकम्मल 3 दिनार नहीं ले पाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे ने मुझे सामान ना दिया, बच्चा चलने लगा, मेरे घर चला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अंदर गया और अंदर जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, एक बच्चा छोटा सा 12 साल का है और बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा नेक बच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे प्यारे, तो मेरी बीवी ने कहा, उस बच्चे से कह दो कि जब आए गए हैं तो खाना खाकर चले जाना, दोपहर का वक्त है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं 3 दिनार मैंने बच्चे को दिए और कहने मैंने मन्नतों के साथ कहा, बेटा जब तुम आई गए हो तो एक काम करो, आओ हमारे घर तुम खाना खा लो। जब मैंने कहा तो बच्चे की नजर झुक जाती है और नजर झुकने के बाद कहता है, नहीं मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा रोजा है, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा रोजा है। जब उसने इतना कहा तो मैं और ज्यादा चौंक गया। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे प्यारे। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, ये तो रोजा बता रहा है कि मेरा रोजा क्या किया जाए? बीवी ने कहा, काम करो, शाम की दावत कर दो कि शाम की अफ्तारियां मिलकर अपने घर पर करवा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे से कहा, ठीक है शाम को आप हमारे घर खाना खा लेना। बच्चे ने कहा, ठीक है मैं शाम तक तुम्हारे घर खाना खा लूंगा, लेकिन अब मुझे मस्जिद में जाना है, मुझे मस्जिद का पता बता दो, कहाँ है? कि फला जगह चले जाओ, शाम को आ जाना, मुझे लेकर चले जाना। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे प्यारे, जैसे शाम का वक्त आया, मैं जो मस्जिद में गया तो मेरे प्यारे बच्चे ने कहा, ठीक है अब तो मैंने पानी से अफ्तार कर लिया है, लेकिन अब एक काम करना, ईशा की नमाज के बाद आना, तो क्या मैं जाऊंगा ईशा की नमाज छूट जाएगी, तरावी छूट जाएगी, इस वजह से तुम जो है ईशा के बाद चले आना। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे प्यारे, मैं ईशा के बाद गया। ईशा के जब मैं बाद गया ना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए मेरे प्यारे, बच्चा आया, हमने उसे बड़ी प्यार के साथ खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद हमने उसका बिस्तर अपने कब्र पे लेटा यानी कर दिया, उसको लेटा दिया, आप सो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाद में फिर हम खाना लेकर, एक मेरी बेटी थी माजूर, जिसकी जो चल भी नहीं सकती थी, अल्लाह अकबर कबीरा जो अपाइज थी, हम दोनों मियां बीवी अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद उससे खाना खिलाते हैं और खाना खिलाते खिलाते हम अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी आज हमारे घर एक ऐसा मेहमान आया है, इतना नौजवान कड़क की जवानी है और लेकिन सीरत का कोई जवाब
नहीं है, बड़ा प्यारा नौजवान है, बड़ा नेक और जाहिद है, तकवे का कोई आलम नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए, बेटी को खाना खिलाकर हम चले आए। अल्लाह अकबर कबीरा, हम आकर अपने कमरे में सो गए। लेकिन कुछ ही देर में हम क्या देखते हैं, एक आने वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी, हमारे दरवाजे को खटखटाया। हमने कहा कौन है? मेरे प्यारे बाहर से आवाज आई, अब्बू जान जरा दरवाजा तो खोले। हमने जो है देखते हुए दरवाजा खोला जल्द से जल्द। जब दरवाजा खोला तो हमने क्या देखते, जो बेटी हमारी चल नहीं सकती थी, जो पैरों से मादूर थी, वो हमारे दरवाजे पर खड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा बेटी ये कैसे हो गया है, तुम तो चलना ही, तुम तो चल नहीं सकती हो, और हमने तुम्हारी उम्मीदें छोड़ दी थी, आखिरकार बेटी हुआ क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेटी कहती है बाबा जान, जिस नौजवान की तुम तारीफ कर रहे थे, जिस नौजवान के बारे में तुम बता रहे थे, मैंने कहा था अल्लाह पाक, परवरदिगार आलम, मेरे वालिद और मेरी वालिदा जिस नौजवान के बारे में जिक्र कर रहे थे, अगर वाकई वो सच्चा है, अगर वाकई वो नेकोकार है, अगर वाकई वो तेरा अल्लाह प्यारा बंदा है, उसके सदक़े से मौला मेरी बीमारी को दूर अता फरमा दे, उस बच्चे के सदक़े में मौला तू मुझे शिफा अता फरमा दे। बस मैं दुआएं मांगी रही थी, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मेरे जिस्म में वजूद पे मेरा वजूद हरकतें करने लगा, मेरा जिस्म सही हो गया, मेरा माजूर पर दूर हो गया। कुर्बान जाए मेरे प्यारे, हम दौड़े दौड़े बच्चे के कमरे में गए जिसमें हमने सोलाया था। हमने क्या देखा कि वो जो कमरे के अंदर नहीं है। अल्लाह ऊपर कबीरा भाई, कागज का टुकड़ा पड़ा है, उस पे लिखा था मुझे पता चल गया है कि मेरा राज खुल गया है, मैं कोई इतना बड़ा तकवा परहेजगार वाला नहीं हूँ, मैं कोई करामत दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, इस वजह से मैं निकल गया हूँ, मेरे पीछे मत भागना, बल्कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी मुकद्दर बदल जाएगा। उस बच्चे ने ये पैगाम दिया है, इस वजह से हम आए हैं। उस 12 साल के नौजवान ने जो है, जो मेरी जिंदगी को बदल दिया है, इस वजह से अभी तक तुम्हारी बारगाह में आया हूँ। मैं सच दिल से और ज्यादा तौबा करना चाहता हूँ मेरे प्यारे, इस वजह से मैंने अपने गुनाहों को छोड़ दिया है, मैंने जो है अपनी बुराइयों को खात्मा कर दिया है, अब मैं अच्छी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लोगों, हमें और आपको भी चाहिए, हमारा भी सीरत ये होनी चाहिए, हमारा भी किरदार ये होना चाहिए, हमारा भी अखलाक ऐसा होना चाहिए, फिर देखना इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिंदगी को यार अच्छी रास्ते पर जरा गुजार कर देखो तो फिर देखना यार तुम्हारी परेशानियां, तमाम मुश्किलात तुम्हारी दूर हो जाएगी। अल्लाह हम सबको अच्छे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।